बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद 11223। आज हम जिन टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत अहम है। आपने एक शेर सुना है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, तो फिर गैरों से हम शिकायत क्यों करें। ये शेर मेरा सुनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक इंकशाफ किया है बहुत बड़ी करप्शन का। इसके अलावा नरेंद्र मोदी, जब ट्रंप का फ़ोन आया तो तरले मिन्नता हाड़े पान पे, ये क्या बात है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर दोबारा मुज़ाकरात होंगे, आज इस पर भी बात करेंगे, और ये डेवलपमेंट कितनी तेज़ी के साथ हो रही है इस पर भी बात करेंगे। आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों करें। हमारा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से हमारा दिल बढ़ता है और हमारा अच्छा काम करने को दिल चाहता है। आपकी बड़ी मेहरबानी। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बहुत दबंग वज़ीर दाखिला बने हैं। जब से ये आए हैं, पाकिस्तान की हर तरह से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात बदल जाएं। जहाँ जहाँ जाते हैं ये अपने नक्श छोड़कर आते हैं और लोग इनका कहा मानते हैं। हर महकमे के अंदर ये अपना इनका हाथ है और सबको इन्होंने खींच के रखा हुआ है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 100 अरब डॉलर की करप्शन हुई है। तकरीबन इन 4 से 5 सालों में 100 अरब डॉलर। जब मैं सोचता हूँ कि 100 अरब डॉलर, इतने ज़्यादा पैसे हम एक एक अरब के लिए दूसरे मुल्कों के जाके तरले डालते हैं, तो हमारे मुल्क के अंदर इतने इतने करोड़पति, इतने इतने अमीर लोग कि जो करप्शन करके हमारे ही मुल्क से कमाते हैं, हमारे ही मुल्क में खाते हैं, जायदादें बनाते हैं, बाहर जाके इतना पैसा कमाते हैं कि 100 अरब डॉलर सुन के परेशानी होती है। 100 अरब डॉलर यहाँ से कमाया, उठा के मुल्क से बाहर ले गए, जाके यूएई के अंदर इन्वेस्ट कर दिया या किसी और मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। दोस्तों, इनको रोकने वाला ही कोई नहीं। अब इनको लगाम डालने का वक्त आ चुका है। अब पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो इनको रोकना पड़ेगा, करप्शन को रोकना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का इमेज है, जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया तारीफ़ें कर रही है, पाकिस्तान का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। आपने देखा हिंदुस्तान भी परेशान है और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बांध रही है और आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान को तरक्की करता देख रही है। तो फिर करप्शन की वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। इस करप्शन को रोकना होगा। 100 अरब डॉलर की 5 साल के अंदर यहाँ से करप्शन करके पैसा बाहर ले जाना, पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हो सकते। पाकिस्तान की आवाम दमड़ी को तरस रही है, यहाँ के हालात बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी इनको नहीं रोका जा रहा। देखें, 100 अरब डॉलर का मतलब है, अभी मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि अगर वो लोग जिन्होंने करप्शन का पैसा यहाँ से इकट्ठा किया और यहाँ से कमाया लेकर बाहर चले गए हैं, वो 10 अरब डॉलर पाकिस्तान के अंदर वापस ले आए। ये हालांकि ये तो होना चाहिए था कि जहाँ जहाँ उनका पैसा पड़ा है वहाँ पर उनको जाकर पकड़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी रियायत की है। उन्होंने कहा है 10 अरब डॉलर यहाँ से जो गया है ना पैसा, उसका सिर्फ 10 अरब डॉलर पाकिस्तान को दे दें। अगर 2 या 3 बंदों को पकड़ लिया जाए जिनका ये भी बता दिया गया है कि वो कराची के अंदर, अगर 2 या 3 बंदों को पकड़ लिया जाए तो वो सारा का सारा बता देंगे कि कितना पैसा पाकिस्तान से पिछले 25-30 साल में गया और पाकिस्तान को गरीब करने में इन लोगों का कितना हाथ है। दोस्तों, ये बड़ी ख़तरनाक तरीन पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। ये अच्छी खबर नहीं है। अब अगर पाकिस्तान को आगे जाना है तो पाकिस्तान को उन लोगों के हाथ काटने पड़ेंगे, उनका रास्ता रोकना पड़ेगा जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन करते हैं। उसके अलावा नरेंद्र मोदी साहब, आपका कोई तल्लक नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप जितने प्रेसिडेंट ट्रंप के तरले मिन्नतें डालें, आपकी नहीं सुनी जाएगी। जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े मुल्क कह रहे थे कि अब आप हमारे अगला राउंड हमारे मुल्क के अंदर कर लें, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुलकर साफ लफ्ज़ों में कह दिया है
कि हम अगला राउंड भी पाकिस्तान के अंदर ही करेंगे। पाकिस्तान एक एतमाद वाला मुल्क है। फील्ड मार्शल वेरी गुड, वेरी गुड। उसके अलावा हमारे शहबाज शरीफ साहब चाचू बड़ा कमाल कर रहे हैं। इस वक्त चाचू पूरी दुनिया का फिर विज़िट करने के लिए चले गए हैं। सऊदी अरब जाएंगे, तुर्की जाएंगे, कतर जाएंगे, फिर उसके बाद हो सकता है वो ईरान भी आएँ। ये सारी दौड़ सिर्फ इसलिए हो रही है कि किसी तरीके से ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। लेकिन मोदी इस वक्त, नरेंद्र मोदी परेशान है कि हमारा तो किसी जगह पर भी नाम नहीं आ रहा। 1.5 अरब की आबादी वाला इतना बड़ा मुल्क, और इसको मौका नहीं मिल रहा कि वो इस फैसले के अंदर आए। मोदी साहब, आप बाहर हो चुके हैं, आपका कोई रोल नहीं है। आपके पूरे मीडिया के अंदर चीखो पुकार तो हो रही है, और आपकी, गलत लफ्ज़ नहीं बोलना, आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी परेशान है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर होने हैं, मैं आपको बता दूं, ये मुज़ाकरात किसी भी वक्त हो सकते हैं। इस वक्त हमारे आर्मी चीफ ईरान पहुंच चुके हैं, और आपने देखा उनका त्यारा ईरान के अंदर लैंड किया। वीडियो आप देख रहे हैं। कोशिश करते हैं हम भी आपको कुछ विजुअल दिखाएं। हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान पहुंचे हैं। ईरान के अंदर जाके ईरानी क़यादत के साथ अब उनके साथ मिल रहे हैं, और जो मामलात अमेरिका ने बताए हैं कि कहां तक मामला तय पाए जा सकते हैं, वो सारे के सारे ईरानी क़यादत को जाकर बता रहे हैं। दोस्तों, किसी भी वक्त ये ऐलान हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा मुज़ाकरात का दौर शुरू किया जाए, और ये भी मतवक्को है कि पाकिस्तान के अंदर इस दफ़ा मुज़ाकरात में डोनाल्ड ट्रंप साहब शामिल हों। मैंने अपने थंबनेल में एक हेडिंग लगाई है, उसके अंदर लिखा है ट्रंप इज़ बैक, यानी कि ट्रंप इज़ बैक का मतलब है अमेरिका इज़ बैक। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर दोबारा किसी भी वक्त आ सकता है। वही सारे सहाफ़ी जो पाकिस्तान का एक साफ़ सुथरा फेस देख कर गए हैं और पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं, वो सारे के सारे सहाफ़ी यहाँ पर आएंगे, और उनके साथ हो सकता है चीन भी आए, तुर्की भी आए, सऊदी अरब भी आए, मिस्र भी आए। इसके अलावा और भी कई मुल्क यहाँ पर उनके सदूर भी आएंगे, और उनके प्रेसिडेंट भी आ सकते हैं। दोस्तों, बेहतरीन पाकिस्तान काम कर रहा है, और पाकिस्तान को बेहतरीन आगे काम करना है। और अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की करवानी है तो फिर हमें करप्शन का रास्ता रोकना पड़ेगा। मेरे साथ मिलकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।